So we are going to start do while loop in C language. आपने for loop पढ़ा, while loop पढ़ा, अब बारी है do while loop की। देखिए do while loop हम हमेशा तब यूज करेंगे जब हमें ये पता है कि हमें अपने प्रोग्राम को एटलीस्ट वन टाइम तो चलाना ही चलाना है। कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन प्रोग्राम हमारा कम से कम एक बारी तो चलना ही चलना चाहिए। तो उस केस में आप do while loop यूज करेंगे। आपने देखा हर लूपिंग कंडीशन का एक कंडीशन है। जैसे आप 4 की बात करें तो 4 के केस में आपने सीखा कि जब आपको ये पता है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको लूप चलाना है, इटरेशंस करना है, तो आप फॉर लूप करते हैं। आपने वाइल के केस में देखा कि जब हमें यही नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हम इटरेशन चलाना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन होगा, तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और डू वाइल का लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि कंडीशन हमारी फॉल्स है या कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन एक बारी तो उसको रन करना ही करना है। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। इसी वजह से यानी कि आपको ब्लॉक ऑफ कोड को एटलीस्ट वंस तो आपको चलाना ही चलाना है, कंडीशन ट्रू हो या ना। ठीक है, तो देखो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है कि पहले लूप स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट्स जो है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी कंडीशन चेक। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो whenever you want to execute a block of code at least a single time, then you will use do while loop। ठीक है, तो इसका एक सिंटेक्स के बारे में बात करें तो आपको क्या याद रखना है सिंटेक्स के केस में कि भैया पहले आएगा लिखेंगे आप do। ठीक है, यहां लिखेंगे आप do, क्लियर है बात। do के बाद आप लिखेंगे ब्रैकेट्स आएंगे आपके। ठीक है, उसमें आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप उसके बाद while, और वाइल के बाद आप कंडीशन लगाएंगे। याद रखिएगा कंडीशन के एंड में आप सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या कहा मैंने, आपने डू स्टेटमेंट्स और फिर लिखेंगे आप वाइल, और वाइल के बाद कंडीशन, यानी कि जो भी कंडीशन आपको देनी है, और फिर सेमीकोलन। देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फिर कंडीशन चेक। इसी वजह से इसको कहते हैं एक्सेप्ट कंट्रोल्ड लूप। अब इस पे एक सिंपल से प्रोग्राम को लेके बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने सी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जिसमें मुझे प्रिंट कराना है नंबर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, नंबर। कौन सी लूप का यूज करते हुए, डू व्हाइल लूप यूज करते हुए। तो ये होगी आपकी हेडर फाइल, मेन फंक्शन आ गया। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, माफ कीजिए, इंट i इक्वल्स टू 1, जो कि आपका लूप वेक्टर है। ठीक है, फिर आपने लिखा डू, जैसे कि मैंने कहा कि डू एक लिखना ही है। फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, एग्जीक्यूट में क्या करा, प्रिंट एफ %di। ठीक है, यानी कि जो i है वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर i की वैल्यू अपडेट हो जाए। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि while कब तक, जब i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर नहीं है तब तक ये आपका चलेगा। तो जैसे चलेगा तो कैसे चलेगा, जैसे आपने देखा कि i की वैल्यू आपकी अभी कितनी है, 1 है, i की वैल्यू 1 है। प्रोग्राम i की वैल्यू 1 के साथ लूप में गया, i की वैल्यू 1 के साथ लूप में गया, तो उसने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, यानी कि 1 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर i की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, 2 हो गई है। अब आज की आपकी कंडीशन बाद में चेक हो रही है कि 1 जो है 5 से छोटा था या बड़ा था, कंडीशन ट्रू थी तो ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर i की वैल्यू आपकी 2 हो गई, 2 में देखा आपने कंडीशन, फिर प्रिंट हो जाएगा, 1 तो था ही ऑलरेडी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी। ठीक है, फिर चेक होगा, अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 2 फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन अभी भी क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। फिर 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, और अब आगे कंडीशन चेक होगी आपकी 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन यहाँ पे जाके आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो डू वाइल लूप जो है गारंटी करता है कि आपका प्रोग्राम एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार तो उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, नो मैटर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। कभी भी जब आप ये चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट एक बार ही लूप एग्जीक्यूट कराना है विदाउट नोइंग दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, देन वी आर गोइंग टू यूज डू वाइल लूप। अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको वाइल लूप से फैक्टोरियल का प्रोग्राम कराया था, तो याद होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप उसी फैक्टोरियल का प्रोग्राम डू वाइल लूप से खुद से करके देखें। ठीक है, और देखें कि आप एग्जीक्यूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।